दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। सिंपल इकोनॉमिक्स में आपको सिंपल वे में इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। सेकंड है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग दी गई हैं। पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस अर्थशास्त्र का अध्ययन हम आखिर क्यों करते हैं। फर्स्ट कारण है संसाधन सीमित हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं संसाधन। दूसरा है आवश्यकताएं हमारी अनंत हैं, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इन सीमित संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार करें कि अपनी सारी की सारी आवश्यकताएं पूरी कर पाएं। ठीक है, अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है अनंत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार करें। अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है, इसलिए हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं हम। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग दी गई है। हम यहाँ पर मुख्य 5 प्रकार की परिभाषाओं का वर्णन करेंगे, जैसे धन केंद्रित, कल्याण आधारित, दुर्लभता आधारित परिभाषा, आवश्यकता विहीन और आधुनिक परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं धन केंद्रित परिभाषा। इन अर्थशास्त्रियों ने धन को ही अर्थशास्त्र कहा है। एडम स्मिथ, एंसिनियर, जेबी से, जेवंस, एफ.ए. वाकर, ये सभी अर्थशास्त्र धन को ही मानते हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। और आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अब जान जाएंगे कि एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है और एडम स्मिथ ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र का जन्मदाता और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आगे, धन ही अर्थशास्त्र है। धन के अध्ययन का जो शास्त्र है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार। आगे चलते हैं हम। अर्थशास्त्र धन के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है, ये वाकर का कहना है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन कराता है। ओके, ये किसके हैं? जेबी से के वर्ड हैं। इन सभी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, वह शाखा है या वह शास्त्र है जिसमें हम धन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब सेकंड दुर्लभता आधारित परिभाषा। दुर्लभता यानी कि वही साधन सीमित है। रॉबिन्स, लर्नर और एलिकोल विकसिड, इन सभी अर्थशास्त्रियों ने दुर्लभता आधारित परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके द्वारा साध्य लक्ष्य या सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये सब है रॉबिन्स का कहना है। ये कहते हैं कि जो हमारे पास संसाधन हैं वे सीमित हैं तथा वैकल्पिक यानी कि एक संसाधन का प्रयोग हम अनेक कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, एक से अधिक कार्यों के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वैकल्पिक उपयोग कहते हैं। ठीक है, इन सभी संसाधनों को एक से अधिक कामों में लाया जा सकता है। रॉबिन्स यही कहते हैं कि जो ये वैकल्पिक और सीमित संसाधन है इनका लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए और हमें इनकी दुर्लभता को समझना चाहिए, क्योंकि दुर्लभ है ये, इसलिए इन्हें सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। इनकी पूर्ण कार्यकुशलता का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इनकी पूर्ण जो संसाधन हमें जो कम मात्रा में उपलब्ध है, दुर्लभ है, इनकी जो क्षमता होती है उसकी पूरी क्षमता का प्रयोग हमें करना चाहिए। थर्ड है आवश्यकता विहीन परिभाषा। ये दी है प्रोफेसर मेहता ने। इनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन कराता है। ठीक है, प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को कम कीजिए, क्योंकि संसाधन सीमित हैं।
सीमित है, संसाधनों को बढ़ाया नहीं जा सकता। हम किसी भी कारण से संसाधनों को नहीं बढ़ा सकते। हम एक ही काम कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और तभी आप कल्याण की बात कर सकते हैं। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र की आवश्यकता वहीन परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि हम किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को सीमित करें। ओके, आगे है कल्याण पर आधारित परिभाषा। ये दी है प्यूग्यू, अल्फ्रेड मार्शल, जे.एस. मिल, कैनन, एली बेब्रिज ने। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जो भौतिक सुख के साधन की प्राप्ति व उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये मार्शल का कहना है। ठीक है, मार्शल ने कल्याण को ही अर्थशास्त्र कहा है। मार्शल ने धन के स्थान पर मनुष्य के आर्थिक कल्याण पर अधिक जोर दिया है। इस परिभाषा में मानव के कल्याण को अर्थशास्त्र कहा है। वस्तुओं के उत्पादन से ही मनुष्य का कल्याण संभव है, इसलिए मार्शल ने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर अधिक बल दिया है। आशा करती हूँ ये परिभाषा भी समझ में आई होगी। फिर लास्ट से चलते हैं हम 5th परिभाषा, आधुनिक परिभाषा। इसको सर्वश्रेष्ठ परिभाषा भी कहा जाता है। ये दिए प्रोफेसर हिक्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। अर्थशास्त्र में इन बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार मानव समाज वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ उत्पादक संसाधनों का बिना धन के या अथवा धन का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है और उन उत्पादन को विभिन्न लोगों व विभिन्न समाजों में वर्तमान तथा भविष्य के लिए वितरित करता है। प्रोफेसर सैमुएल्सन का कहना है। इसमें कई वर्ड ध्यान से देखिए दोस्तों, कई वर्डों का यूज किया गया, जैसे वैकल्पिक संसाधन, वैकल्पिक उपयोग यानी एक साधन के हम कई कामों के लिए उपयोग करते हैं। दुर्लभ उत्पादक संसाधन यानी कि जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं, वे संसाधन धन के या बिना धन का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है और उन सभी उत्पादनों का विभिन्न लोगों में यानी समाज के वर्तमान और भविष्य के लिए, यानी कि इन दुर्लभ संसाधनों का हमें प्रयोग इस प्रकार करें कि अपने वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य, अपने बच्चों के लिए भी वितरण यानी कि उनको बांट सकें। ये सैमुएल्सन का कहना है। आधुनिक परिभाषा में अर्थशास्त्र का विकासवादी और कल्याणवादी दृष्टिकोण, इसमें कल्याण भी है क्योंकि इसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया अपितु भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है, इसलिए इसे विकासवादी व कल्याणवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। और ये अब तक की आधुनिक परिभाषा, अब तक की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, ये याद रखिएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो में जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।